हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजियो एम। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया का। यस, सही सुना आप लोगों ने, जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर है 2024 का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। टोटल ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, आपकी नेगेटिव मार्किंग है, डिडक्ट कर लिया जाएगा 0.25 नंबर, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, इंस्ट्रक्शन जो आपको पढ़ लेनी है पेपर देने से पहले, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से 1 से 50 तक आपका बायोलॉजी है, 50 से 75 तक आपका केमिस्ट्री है, और फिर आगे के 25 क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स के हैं। सो आपने क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और फिर अपना एक खुद का PDF बना लो। स्लोली स्लोली या फिर वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक चीज़ जो डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ वो ये कि जो इसमें आंसर स्टिक लगे हुए हैं, डोंट थिंक कि यही सही है, इनसे आगे सही नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। खुद से सोच के करिए, बुक से पढ़ के करिए, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा नहीं है। आपके जैसे बच्चे और भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो आप डाल सकते हो कि 20 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, 21 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, इस तरीके से। या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। बाकी यहाँ पे सारे के सारे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, आप देखो कितने अच्छे से और कितने ईजी क्वेश्चन हैं। अगर आप NCERT पढ़ोगे तो आप कर लोगे। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें। NCERT सॉल्व करिए, अरिहंत के पास्ट ईयर के पेपर ले लो, नीट के पास्ट ईयर के पेपर्स लगा लो, ठीक है। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और ये जो इनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं आजकल, तो ChatGPT और आपका जो WhatsApp मेटा AI है, यहाँ से भी आपके आंसर्स निकल सकते हैं। आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन डालो, उसके 4 ऑप्शन डालो और लिख दो विच वन इज़ करेक्ट, और वहाँ लिखो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। वैसे आपका अगर बायोलॉजी है तो आपका एक आंसर आ जाएगा, और बाकी के जो सही नहीं है उनके बारे में मेटा AI निकाल के देता है कि ये इसलिए सही नहीं है, तो विच इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। और केमिस्ट्री यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई है, तो केमिस्ट्री में क्या करना है आप लोगों को, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अपने खुद से आंसर करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होते तो सेम वापस ChatGPT पर डाल दो, अपने टीचर से पूछ लो अगर आपने कोई कोचिंग अकेडमी कुछ ज्वाइन कर रखा है तो। या फिर नेक्स्ट जो बचता है आपका, आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम में मेरे साथ ऐड हो सकते हो, मेरे व्हाट्सएप में मेरे साथ ऐड हो सकते हो, मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है आप वहाँ पे मेरे साथ ऐड हो सकते हो। सबका लिंक जो है मैंने यहाँ पे, मेरे साथ कनेक्ट होने का सबका लिंक जो है मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। बाकी अगर कोई भी परेशानी, किसी और का आपको पेपर चाहिए तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पेपर और मैं JMI का लेकर के आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके जैसा ही सेम पैटर्न पे आपका 2023 का पेपर भी होगा, जो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। SV निर्धार CET का पेपर भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, AJIPT CET का पेपर भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। सो अब अगर कोई डाउट है तो नीचे मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, या फिर मुझे यहाँ का पेपर अगर मुझे अवेलेबल होगा आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास होगा तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी, ठीक है। बाकी मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। ऐसा नहीं है कि पेपर हमें मिल गया हम अपने पास रखेंगे, नहीं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। बाकी बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।